जब 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तो जीव अरिहंत बन जाता है। आत्मा अभी शरीर में है, अभी शरीर छोड़ा नहीं है, अभी शरीर छूटा नहीं है, क्योंकि 4 कर्म बाकी हैं। लेकिन वो शरीर परम औदारिक हो जाता है। 18 दोष नष्ट हो जाते हैं। जो शरीर से संबंधित, विचारों से संबंधित जो दोष थे, वो दोष अरिहंत भगवान के नष्ट हो जाते हैं। कल अपनी चर्चा हुई थी कि पहला दोष है क्षुधा, क्षुधा यानी भूख। दूसरा दोष है प्यास यानी पानी, पानी अथवा पानी जैसी अन्य चीजें, है ना। तो भगवान को प्यास भी नहीं लगती है क्या। और इधर सुबह से शाम तक हाथ में गिलास रहता है, फिर गए, फिर गिलास, फिर गिलास तो छोड़ो, अब तो बोतल आ गई। पहले सोने की गिलास में पीते थे, फिर चांदी की गिलास में पीते थे, फिर पीतल, गिलास, तांबे की गिलास में पीने लगे, फिर प्लास्टिक की गिलास में पीने लगे, अब प्लास्टिक की बोतल आ गई। पहले बोतल का इशारा करते ही इशारा कहाँ जाता था, बोले वो बोतल लगाता है, अब समझ जाओ वो क्या था। और आज जबकि वो पानी इतना नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है, लेकिन फैशन आ गई है बोतल साथ में रखने की। तो भगवान को प्यास भी नहीं लगती है। तीसरा दोष है आतंक, क्षुत पिपासा जरातंक है। तीसरा दोष है आतंक। जरा के विषय में कल चर्चा करूंगी। आज आतंक का क्या मतलब होता है, आतंकवादी, अरे बोलिए ना, आतंक का क्या मतलब है। एक जो भयभीत करे। तो कौन भयभीत करता है, तुम्हें कौन भयभीत करता है, बीमारी। किससे डरते हो, हे भगवान हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार वाले स्वस्थ रहें, हे भगवान माता जी ऐसा आशीर्वाद दे दो सारी बीमारी चली जाए। किससे डरते हो, अरे बोलिए ना, पड़ोसी से डरो ना डरो, हैं, पति से डरो ना डरो, पत्नी से डरो ना डरो, सास से डरो ना डरो, भगवान से डरो ना डरो, लेकिन बीमारी से अवश्य ही डरते हैं। इतना कष्ट देती है, इतनी पीड़ा देती है, इतनी पीड़ा देती है, ऐसा लगता है हे भगवान बस उठा ले। अरे बोलिए ना, जब ज़्यादा बीमारियां होती हैं तो क्या कहते हैं, अब नहीं जिया जाता है, हे भगवान अब तो उठा ले। ऐसे भाव तो कई बार हजारों करोड़ों लोगों के मन में आ ही जाते हैं। अभी एक बहन जी आई थी, वो बहुत बीमार हो गई, अस्पताल में रही। वो मुझे बता रही थी, बोले माता जी जब मैं अस्पताल में थी तो भगवान से और आपसे, आपको याद करके एक ही प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे अस्पताल में नहीं जाना, भगवान मैं ऐसे नहीं मरना चाहती हूँ, मुझे समाधि मरण चाहिए, मुझे तो अभी ठीक कर दो आप, मैं समाधि मरण करना चाहती हूँ। वहाँ अस्पताल में रहकर उन्होंने मरण की कामना नहीं करी, उन्होंने कहा मेरा समाधि मरण हो, मुझे ठीक करो भगवान। और वो उस पुण्य से ठीक हो गई और यहाँ पर भी आई थी। मुझे ऐसे नहीं मरना है, मैं अकेले नहीं मरना चाहती हूँ, कोई मेरे सामने हो,
कोई मेरे नमोकार मंत्र सुनाए, मैं समाधि मरण करना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। उनने इतनी भावना भाई, इतनी भावना भाई कि वो जो है ठीक होके घर वापस आ गई, जबकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मुश्किल है जो ये ठीक हो पाए। अब तो आप इनको घर ले जाओ, वही ठीक, वहीं जो कुछ होगा वही हो जाएगा। मरण और समाधि मरण है ना, बीमारी आती है तो मरण याद आता है, स्वस्थ होते हैं तो भोग याद आते हैं, समाधि मरण याद कभी भी नहीं आता है। तो आतंक का मतलब है बीमारी, जैसा है वैसा नहीं होना, इंसान में इंसानियत नहीं होना, हैवानियत का आना, बीमारी जो परेशान करे, जो परेशान करे उसका नाम बीमारी। अब वो चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे आतंकवादी के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, वो बीमारी है। कई बार तो घर में कहते, बोले बेटा तो बीमारी बन गया हमारी, दिन भर टेंशन देता है, कहते हो ना। तो बीमारी कहाँ होती है? शरीर में। और कहाँ होती है? दिमाग में। और कहाँ होती है? विचारों में। और कहाँ होती है? वाणी में। 3 तरह की बीमारी हो गई, मानसिक बीमारी, वाचनिक बीमारी और कायिक बीमारी। 3 तरह की बीमारी हो गई। भगवान तीनों तरह से स्वस्थ हैं। हमारे यहाँ स्वस्थ शब्द प्रयोग करते, स्वस्थ और अस्वस्थ। अरे वो अस्वस्थ हो गए, क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए। अरे वो तो बिल्कुल स्वस्थ है ना। ये बीमारी, ट्रीटमेंट, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ का जो शब्द है वो स्वस्थ शब्द है। अब ये शब्द क्या कहता है? स्व यानी आत्मा, अस्त यानी स्थित रहना, जो अपने में स्थित है वो स्वस्थ है। जो अपने में स्थित है वो स्वस्थ है, और जो अपने को छोड़ के बाहर में है, चाहे वो शरीर में है, चाहे वो बीमारी में है, चाहे वो दूसरे में है, वो अस्वस्थ है। कितनी अच्छी परिभाषा है, शब्द का अर्थ कितना अच्छा निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं? अस्वस्थ जो अपने में नहीं है, स्वस्थ जो अपने में है, उसे तो स्वस्थ। शरीर में बीमारी रहने के बाद भी स्वस्थ रहा जा सकता है, और शरीर में बीमारी नहीं होने के बाद भी अस्वस्थ रहा जा सकता है। बोलिए हाँ या ना। जैसे कि सुदर्शन सनत कुमार मुनिराज की कथा आती है कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को कुष्ठ क्यों कहा? सबसे ज्यादा कष्ट होता है, शरीर के रोम रोम में कष्ट होता है, पूरे शरीर में पीड़ा होती है। तो जो कुष्ठ और कु हटा दो तो क्या बचा? कष्ट। क्या बचा? तो कष्ट। कुष्ठ रोग, कष्ट रोग, सबसे ज्यादा कष्ट वाला रोग, उन्हें वो बीमारी हो गई। मुनिराज हैं, बीमारी किसी को भी हो सकती है, कर्म के उदय में बीमारी किसी को भी हो सकती है, और लापरवाही में भी बीमारी हो सकती है। बीमारी के एक कारण नहीं है, बीमारी के कई कारण हैं। तो उनको कुष्ठ रोग हो गया। अब वो कुष्ठ रोग जो हुआ, लेकिन वो ध्यान में लीन है, बिल्कुल आराम से खड़े हैं, शरीर में से पीप बह रही है, खून बह रहा है, शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा आत्मा में स्थित है। क्या? उनकी आत्मा आत्मा के ध्यान में स्थित है। वो बीमारी नहीं भोग रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? आत्मा का सुख भोग रहे हैं। बीमारी होना अलग बात है और सुख भोगना अलग बात है। बीमारी कहाँ हुई है? शरीर में। आत्मा में हुई क्या? नहीं हुई। आत्मा फ्री है। इस आत्मा को बीमारी में मत लगाओ।
शरीर की बीमारी शरीर में रहने दो, उसे दिमाग में मत लाओ। बात समझ में आई कि अभी नहीं आई? भाई शुगर कहाँ होती है? खून में। कहाँ होती है? खून में। और तुम्हारा दिमाग यदि पूरे दिन शुगर में है, हाय मुझे शुगर हो गई, हाय मुझे शुगर हो गई, तुम्हें तो हुई, तुम 50 के दिमाग में भी डालते हो। जिसको मिलोगे मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मेरे घुटने में दर्द है, मुझे मेरी कमर में। दिन भर बीमारी का सोच, बीमारी की चर्चा, बीमारी के विचार, बीमारी 24 घंटे तुम बीमार रहते हो। तुम्हारा शरीर तो बीमार है ही, तुम्हारी आत्मा भी बीमार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो सनत कुमार जो मुनिराज थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया, रोम रोम से खून पीप बह रहा है। स्वर्ग में चर्चा हुई, बोले धरती पर एक मुनिराज हैं, इतनी पीड़ा होने के बाद भी वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। 2 देवों ने कहा चलो परीक्षा करके आते हैं। उनने एक वैद्य का रूप बनाया और वहाँ जंगल में घूमने लगे। किसी को किसी तरह की कोई सी भी बीमारी होगी तो वो सारी दवाइयाँ मेरे पास हैं, मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, चक्कर लगाने लगे उनके। फिर वो यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ आए, ताकि उनके कान में आवाज़ चली जाए, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। थोड़ी देर बाद मुनिराज ने आंखें खोली, उन्हें बुलाया। देवता खुश हो गए, देखो अब अभी बीमारी का इलाज मांगेंगे, देखो हम मांगेंगे। बोले भाई बैठ जा। बिठाया। मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ हाँ महाराज नज़र आ रही है आपको बहुत बड़ी बीमारी। अरे नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है। ये बीमारी कोई बीमारी होती है? इस बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको कौन सी बीमारी है? मुझे जन्म जरा मृत्यु की बीमारी है, जिसके कारण मुझे बार बार शरीर धारण करना पड़ता है, जिसके कारण कर्म बंद होता है, जिसके कारण से शरीर में बीमारियां होती हैं, इस संसार में रहना पड़ता है। मुझे जन्म जरा मृत्यु की बीमारी, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। मेरी आत्मा को ये बीमारी लगी है और आत्मा में कर्म रूपी बीमारी लगी। इसका कोई इलाज हो तो बता। आप होते तो क्या करते? अरे बोलिए ना। हैं? शरीर का इलाज करवाते। जिसका ध्यान, जिसका ज्ञान, जिसकी बुद्धि 24 घंटे शरीर में लगी रहती है, उसे अगले हर जन्म में शरीर ही शरीर मिलते हैं। और जिसकी बुद्धि, जिसका ज्ञान, जिसका ध्यान आत्मा में लगा रहता है, वो इससे मुक्त हो जाता है। किससे? शरीर से ही मुक्त हो जाता। बीमारी तो छोड़ो, शरीर से ही मुक्त हो जाता है। ना शरीर होगा ना बीमारी होगी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शरीर है तो बीमारियां हैं, और शरीर नहीं है तो बीमारियां भी नहीं है। ध्यान किसका करो? जिसको सोचोगे, जिसको दिमाग में लाओगे, जिसका विचार करोगे, वो ही मिलेगा। अब विचार करो, तुम दिन भर किसको याद करते हो? दिन भर किसको सजाते हो? दिन भर किसके लिए सोचते हो? शरीर के लिए। तो आने वाले समय में शरीर ही शरीर मिलेंगे, और तो और इससे भी निकृष्ट शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर का सोच सोच के पाप कर्म का बंद कर रहे हो, बीमारियों का सोच सोच के पाप कर्म का बंद कर रहे हो। तो इस पाप से और निकृष्ट शरीर मिलेगा, फिर और निकृष्ट शरीर मिलेगा, और ऐसा फिर दुर्गति होती चली जाएगी, और एक दिन मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बीमारियां मात्र मनुष्यों को नहीं होती हैं, देवताओं को भी होती हैं। लेकिन देवताओं को शारीरिक बीमारी नहीं होती, उनका वैक्रियक शरीर है। हड्डी, मांस, मज्जा, खून ये उनमें नहीं है, उनका वैक्रियक शरीर है। उनके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, उनके शरीर में स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका वैक्रियक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। उनके शरीर में बीमारियां नहीं होती। तो फिर उनको कौन सी बीमारी होती है? उनको होती है मानसिक बीमारी,
टेंशन की बीमारी, सोच की बीमारी, चिंता की बीमारी, उन्हें ये बीमारियां होती हैं। और पशु पक्षियों को बीमारियां होती हैं कि नहीं होती हैं? अरे बोलिए ना, होती है ना। अच्छा, एक इंद्री को बीमारी होती है कि नहीं होती है? अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, अब थोड़ी सोचने वाली बात है। एक इंद्री को होती कि नहीं होती है? ये जो खेत में इतनी दवाइयाँ छिड़कते हैं, ये किसके लिए है? अरे बोलिए ना। हाँ, पेड़ में दीमक लग गई, ये भी बीमारी है। पेड़ सूख गया, ये भी बीमारी है। पेड़ जी नहीं पा रहा है, ये भी बीमारी है। तो इस तरह की बीमारियां पेड़ों को भी होती हैं, पशुओं को भी होती हैं, पक्षियों को भी होती हैं। बस अंतर इतना है कि तुम अपनी बीमारी का इलाज फटाफट करवाने डॉक्टर के पास चले जाते हो, और वो पेड़ से अनाज मिलता है, अनाज से व्यापार होता है, तो तुम पेड़ों में भी दवाइयाँ डाल देते हो। जिन पेड़ों की उपयोग तुम करते हो उन पेड़ों में, बाकी में नहीं। जंगल में कौन ही इलाज करवाने जा रहा है? कौन से पेड़ का इलाज हो रहा है? यदि हो गया तो कितना कितना पकड़ लो, कितना समझा लो, लेकिन भटकती आत्मा को स्थिर करना बड़ा मुश्किल हो। इतना भटकाने की आदत डाल दी है। वो होती ना, वो कुंभकार होता ना, वो घड़ा बनाता है ना, तो वो एक बार जोर से चला देता, फिर वो घूमता रहता है। ऐसे तुम एक बार शुरू से शुरू होते हो, बस फिर तुम 24 घंटे चलते रहते, फिर तुम्हें स्थिर होना बड़ा मुश्किल है। बंधुओं, ये भी बीमारी है, बोलने की भी बीमारी है। हाँ, कई बार तो मैं कहती हूँ मौन रहा करो। मौन रहने से बोलने की बीमारी ठीक होती है। क्या? मौन लेने से बोलने की बीमारी ठीक होती है। मन शांत होता है, ध्यान करने से मन शांत होता है, और इससे क्या होता है? मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं। डिप्रेशन नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है। और भी जितनी तरह की मानसिक बीमारियां हैं वो ध्यान से ठीक होती हैं। जितनी तरह की वाचनिक बीमारियां हैं वो मौन से ठीक होती हैं। और शरीर की बीमारियां, जब तुम्हारा मन अच्छा रहेगा, वचन अच्छा रहेगा, तो शारीरिक बीमारियां अपने आप आधी हो जाएंगी। क्या? किसी से ज़्यादा नहीं बोलोगे, लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। टेंशन नहीं होगी, शरीर अपने आप ठीक रहेगा। बीपी की बीमारी किसको होती है? बीपी का क्या मतलब है? ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप। हिंदी अपने इसमें कहें, संस्कृत में, हिंदी में तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। प्रेशर, ब्लड में प्रेशर पड़ गया। क्या पड़ गया? प्रेशर पड़ गया। क्यों पड़ गया? तुमने किसी की बुराई कर दी, उसने आके तुम्हें 10 सुना दी, तुम्हारे दिमाग में विचार जोर जोर से घूमने लगे, और जब विचार जोर जोर से घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, तो पूरे विचारों का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। तो वो जो शरीर में खून है वो भी तेजी से घूमने लगा, और जब वो तेजी से घूमता है तो तुम्हारा बीपी हाई हो गया। तुम्हें टेंशन हो गई, तुम्हारे घर में कुछ घटना घट गई, घाटा हो गया या कुछ भी हो गया, तो तुमने अपने दिमाग पे टेंशन ले ली। बोला तो नहीं किसी से, लेकिन तुम बस अंदर ही अंदर घुटते रहे, दिमाग में टेंशन चलती रही। अब वो दिमाग पे प्रेशर पड़ा तो बीपी लो हो गया। अब वो खून जो चलना था सही स्पीड पर, तो अब वो धीरे चल रहा है, उसको कहते हैं बीपी लो हो गया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां मन से संबंधित हैं। यदि मन स्वस्थ रहेगा, वचन स्वस्थ रहेगा, तो शरीर 75% स्वस्थ रहेगा, और जो कर्म के उदय में बीमारी आई है उसको सहन करने की भी ताकत मिलेगी। कुछ बीमारियां होती जो खाने से होती। ये मुंह बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है ना। अच्छा, आँख के ऊपर पर्दा है कि नहीं है, ढक्कन है कि नहीं है? है। कितने? एक आँख पे एक ही है ना। ऐसा तो नहीं पहले एक अंदर वाला पर्दा बंद किया, फिर उसके ऊपर वाला बंद किया, फिर उसके ऊपर वाला बंद किया, एक ही है ना। अच्छा, कान पे ढक्कन है कि नहीं है?
कान पे भी नहीं है ढक्कन, नाक पे ढक्कन है कि नहीं है, उस पे भी ढक्कन नहीं आया है। कभी बंद करके खोलना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उस पे भी ढक्कन नहीं आया है ना। मुंह पे ढक्कन है कि नहीं है, कितने ढक्कन है, 32 दांत का पहरा है। जितना कठोर ढक्कन इस मुंह के लिए है, कहीं के लिए नहीं है। उसके बाद फिर 2 ओंठ दिए, मुंह बंद रखो, कब खोलो, जब बहुत जरूरत हो, खाने में भी और बोलने में भी। जो जिसके खाना और बोलना कंट्रोल में होता है उसका मन कंट्रोल में होता है, और जिसका मन कंट्रोल में है उसका जीवन कंट्रोल में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी इसके माध्यम से पैदा होती हैं, ठीक है। उसके बाद इन आँखों को लो, आँख बीमारियां पैदा करता कि नहीं करता, बोलिए ना, हैं क्या, कैसे करता है? हाँ, कुछ दूसरों को देख के टेंशन करते हैं, कुछ टीवी देख के दिमाग में विचार भरते हैं, कुछ मोबाइल के माध्यम से विचार भरते हैं, है ना। तो आँख के माध्यम से भी 50 बीमारियां आती हैं, कान के माध्यम से बीमारियां आती हैं। कान के माध्यम से कैसे आती हैं? भाई तुम पानी पीते हो, छना पीते कि अनछना पीते? छना पीते, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया। तुम्हारे कान में जो विचार जा रहे हैं तुम सारे ही डाल लेते हो, या मैं भाई इसकी सुननी इसकी नहीं सुननी, ये निंदा कर रहा है इसकी नहीं सुननी, उसकी बात माने सुनना उसकी, ऐसा करके सुनते हो, सबकी सुन लेते हो, इसीलिए तो बीमार हो। अनछना पानी पी रहे, बैक्टीरिया चले गए अंदर में, हैं। तो कान के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां नाक के माध्यम से होती हैं। नाक के माध्यम से बीमारियां कैसे होती हैं? गर्मी है, एसी चाहिए पूरे दिन, एसी के बिना रह नहीं सकते, और फेफड़े वो तुम्हारी एसी की हवा झेलने तैयार नहीं है, और तुम एसी में दिन भर बैठे रहते हो, फेफड़े खराब हो गए। किसने बीमारी दी? नाक ने दी, हैं। और उसके बाद फिर डीओ और क्या क्या लगाते हो, परफ्यूम, और क्या होता है, हैं, खुशबू वाली साबुन, खुशबू वाला शैम्पू, खुशबू वाला ये, अरे वो बहुत अच्छी खुशबू वाली साबुन वो लेके आना, अरे वो इसमें दिमाग लगाए रखते, ये भी एक बीमारी है। कुछ बीमारियां नाक के माध्यम से आती हैं, कुछ बीमारियां शरीर के माध्यम से आती हैं, कुछ बीमारियां बालों के माध्यम से आती हैं। अरे बोलिए ना, बालों से बीमारियां आती कि नहीं आती? कैसे आती है? डाई लगाते हो, आंखें खराब हो जाती, आ गई बीमारी। डाई लगाया, सिर में खुजली हो रही है, सिर में फुंसियाँ हो गई हैं, हो गई बीमारी, हैं। तो जहाँ जहाँ तुम्हारा दिमाग जा रहा है वो सारी जगह से बीमारियाँ आ रही हैं। बीमारियाँ आ रही नहीं, तुमने बुलाई हैं, पैसे से खरीद के तुम्हें बीमारियाँ फ्री में नहीं मिली हैं, ये बहुत महंगी हैं। क्या बीमारियां बहुत महंगी मिल रही हैं और तुम उसे खरीदते हो, उन बीमारियों को लेते हो, उन बीमारियों को भोगते हो? बोलिए हाँ या ना। एक भी बीमारी तुम्हें फ्री में नहीं मिली, लिस्ट बना लेना कितनी बीमारी हैं किसको घर में। आप कहोगे माता जी आप सही लग रहा नहीं लग रहा आपको? हैं, परचेज हुई कि नहीं हुई है? छोटे कपड़े पहनते हैं, ठंड का मौसम, भरी ठंड में छोटे कपड़े पहन के शादी में गए, शॉल यहाँ टंगी है, शादी में गए, लौट के आए, जुकाम हो गया, गला खराब हो गया। जितने लोग शादी में जाते हैं आधे से ज़्यादा लोग शादी से आके बीमार हो जाते हैं। क्यों? पांचों इंद्रियों के भोग भोग के आए हो, खाने का, सूंघने का, सुनने का, देखने का, पांचों इंद्रियों के भोग भोग के आए हो, और इतना पाप उस शादी में जाके इकट्ठा कर लिया कि आते ही वो निकल गया। सर्दियों में आइसक्रीम, जीभ लपलपाती है, हाँ चल आइसक्रीम मिलेगी,
शरीर का तो ध्यान ही नहीं कि शरीर को शरीर रहने दें, उसको भोग का साधन बना दिया। और अरिहंत भगवान के 18 दोष नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 ही इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करी, और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने मन को आत्मा के ध्यान में लगाया। उस ध्यान से उनके 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया और सारी बीमारियां नष्ट हो गई। बोलिए हाँ या ना? आजकल बहुत केस आ रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, माता जी हमारे घर में नन्हा बच्चा नहीं आ पा रहा है, बहू जितने बार भी होती है वो गड़बड़ हो जाता है। कारण क्या आपको पता है? क्या कारण है? हैं? कारण ये है कि लड़कियां डाइटिंग करती हैं, और डाइटिंग करने से उनके अंदर के सारे पार्ट्स कमज़ोर हो जाते हैं, जो उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं, उस वजन को झेल नहीं पाते हैं, और जो तुम्हारी लाइफ है ना फिर पूरी खराब हो जाती। जिसने कहते हैं कि जवानी का खाया और जवानी का कमाया पूरी जिंदगी काम आता है। क्या? जवानी का खाया और जवानी का कमाया पूरी जिंदगी काम आता है। अब जवानी में उसने वो भूखी मर मर के डाइटिंग के चक्कर में शरीर खराब कर लिया, और शरीर खराब कर लिया, अब उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई, उसके अंदर के सारे पार्ट्स कमज़ोर हो गए। और जितने तुम्हारे अंदर के पार्ट्स कमज़ोर होंगे, पहला सुख, अब उसे रेस्ट चाहिए। 2 रोटी बनाएगी फिर रेस्ट करेगी, फिर 2 रोटी और बनाएगी फिर रेस्ट करेगी, फिर झाड़ू लगाएगी एक कमरे में फिर रेस्ट करेगी, फिर पोंछा लगाएगी फिर रेस्ट करेगी। इतनी हिम्मत ही नहीं है उसकी कि वो कम से कम झाड़ू अच्छे से एक बार में पूरा झाड़ू पोंछा बर्तन करके रोटी बना के सबको खिला सके। ताकत ही नहीं उसके अंदर। आजकल के बच्चे किसी काम के नहीं हैं। ये डाइटिंग के चक्कर में आजकल के बच्चे किसी काम के नहीं रहे। किसी और के काम आए ये तो छोड़ो, वो खुद के काम के भी नहीं रहे। वो गुलाब के गुलदस्ते के फूल हैं। किसके फूल हैं? गुलदस्ते के फूल का क्या मतलब हुआ है भाई? पेड़ में फूल लगा है, जब समय आएगा तब मुरझाएगा। क्या? पेड़ में फूल लगा है, जब समय आएगा तब मुरझाएगा। और गुलदस्ते का फूल शाम को लगाओ सुबह मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ नहीं है। ऐसे आजकल के बच्चों ने अपनी जड़ कमजोर कर ली है, और जिसकी जड़ कमजोर है वो पौधा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पहले के लोग तो बच्चे मांग मांग के खाते थे माँ से, इंतजार करते थे टाइम हो गया भोजन का, टाइम हो गया रोटी का, टाइम हो गया नाश्ते का। अब तो उसके पीछे रोटी लेके घूमो, ले बेटा खा ले, ले मोबाइल देख ले। अब उसे मोबाइल दिखा दिखा के खिलाना पड़ता है। बंधुओं, बीमारी आई नहीं है, तुमने निमंत्रण दिया है, पैसे खर्च किए उस बीमारी के लिए, उस बीमारी के लिए तुमने मेहनत करी है, तब कहीं वो बीमारी आई है। अब आई है तो भगाना क्यों चाहते हो? तुमने बुलाया है ना, और जब तुमने खुद ही बुलाया है तो भगाने की व्यवस्था क्यों करते हो? दवाई क्यों खाते हो? डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्या जरूरत है जाने की? तुमने तो निमंत्रण देके बुलाया है। अरे बोलिए ना। होने में मस्त का, काम करने में व्यस्त का, और जीवन में स्वास्थ्य का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और बीमारियों को नहीं बुलाने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आपके दोबारा जहाजपुर आने का। रात्रि में शशि का, राजा में दासी का, और आने वालों में झांसी का।
पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में झांसी की रानी का। वहाँ की रानी प्रसिद्ध है, राजा प्रसिद्ध, सब जगह के राजा प्रसिद्ध हैं और झांसी की रानी प्रसिद्ध है। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में जैन कॉलोनी इंदौर का। और कहाँ से आए? कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। पटेरा, कटेरा की पटेरा, कटेरा, होने में सवेरा का, गाड़ियों में तबेरा का, और आने वालों में कटेरा का। बड़ा ही महत्व है। सलुम्बर, धरती के लिए अंबर का, धरती के लिए अंबर का, पहनने में अंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। बड़ा ही महत्व है। गोटे गांव, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में गोटे गांव का। बड़ा ही महत्व है। दीपू का नाम लूं? वो बच्चा आया, दीपू का नाम लो। हाँ। घर में पप्पू का, नाव में चप्पू का, और आने वालों में आसाम डीपू का। बड़ा ही महत्व है। हमारे दो छोटे छोटे बहुत अच्छे बच्चे आए हैं जो बहुत रात को बहुत अच्छे सब पढ़ के सोते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, जाप करते हैं। बहुत, एक बार इन बच्चों के लिए तालियां बजाइए। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। सांड, साड़, गुड्डा साड़। अच्छा, बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में गुड्डा साड़ का। बड़ा ही महत्व है। नए नए शहरों के नाम सुनने मिलते हैं यहाँ पर मुझे। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर से आए ना आप लोग? अभी रात में विश्राम यहीं किया था ना? हाँ। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। खंडवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। भीमानगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में भीमानगर का। बड़ा ही महत्व है। पूना, पान में चूना का, भोजन में अलूना का, अलूना यानी बिना नमक का, भोजन में अलूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। हे गुरु माँ, आपकी कीर्ति पताका पूरे विश्व में फैल लहरा रही है, क्योंकि गुरु माँ आपके इस कोमल हृदय में मानव कल्याण की भावना की जो आपके हृदय में उत्पत्ति हुई है, उसकी वजह से आपने यहाँ पर एक ऐसे अरिहंत प्रभु का यहाँ पे स्थापित किया है जो जिनके दर्शन मात्र से सारी बीमारियां, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं।